ये हिंदी भाषा का अनुच्छेद नंबर 5 है। इससे पहले 4 अनुच्छेद हम पूर्व की वीडियो में करा चुके थे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और इसके बाद इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले पैराग्राफ देख लेते हैं। गंगा का नाम भागीरथी भी है। गंगा को यह नाम क्यों मिला? इसकी भी एक कथा है। राजा सगर के कुल में कई पीढ़ियों के बाद भागीरथ का जन्म हुआ। उन्हें कपिल मुनि के आश्रम के आसपास अपने पूर्वजों की बिखरी अस्थियों और आश्रम अपवित्र होने की बात पता चली, तो वे अस्थियों के विसर्जन और आश्रम को पवित्र करने का उपाय सोचने लगे। कोई उपाय नजर न आता देख वे राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। उन्होंने अपने अथक तप से शिवजी को प्रसन्न किया और उनके निर्देशानुसार पहाड़ काटते रहे। यह कार्य उन्होंने 20 से 22 वर्ष की आयु में शुरू किया था। अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन पर्वत में से नदी की एक क्षीण धारा फूट निकली। यह धारा देवगंगा है और यही स्थान गंगोत्री है। मार्ग में देवगंगा ने अनेक छोटी नदियां आ मिली। अब देवगंगा हरिद्वार आई और भागीरथ के बताए रास्ते पर चलती हुई वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियां बिखरी थीं। गंगा ने सबको अपनी गोद में समेट कर पवित्र कर दिया। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि गंगा के बारे में क्या सही नहीं है। तो 4 में से ऐसी कौन सी बात है जो गंगा के बारे में सही नहीं है? पहला कहा गया है गंगा का नाम भागीरथी भी है, तो ये एकदम सही है क्योंकि ये पहली लाइन में ही लिखा है। दूसरा है गंगा का स्रोत हरिद्वार में है, ये जो है गलत है क्योंकि गंगा का स्रोत जो है एक दिन पर्वत में नदी की एक क्षीण धारा फूट निकली और यह धारा देवगंगा है और यही स्थान गंगोत्री है। अर्थात गंगोत्री से उद्गम हुआ था गंगा का, यानी जो गंगा का स्रोत है वो हरिद्वार नहीं गंगोत्री है, यानी ये वाला विकल्प ही गलत है और इसमें हमें सही नहीं है वही वाला छांटना था। तो आगे के 2 और देख लेते हैं। फिर भी गंगोत्री में गंगा का नाम देवगंगा है, सही है, जहां से धारा निकली वहां देवगंगा कहा गया। गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को पवित्र कर दिया, ये भी सही है। तो हमें OMR में इसका विकल्प बी जो है लगा के आना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि भागीरथ ... छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। क्या आएगा यहाँ? भागीरथ आश्रम छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, या अपना घर छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, सी राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, और डी राजगद्दी छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। तो हालांकि वो अपना घर, राजगद्दी, राजपाट सब कुछ छोड़ के गए थे, परंतु इस पैराग्राफ के आधार पर यहाँ इनमें से कौन सा शब्द आएगा ये हमको छांटना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब उनको कोई उपाय नजर नहीं आता तो वे राजपाट शब्द यहाँ आया है कि राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, तो इसका विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न ये है भागीरथ का जन्म राजा सगर के कहाँ हुआ था? आश्रम में हुआ था, उनके मंदिर में हुआ था, या उनके कुल में हुआ था, या ससुराल में हुआ था? तो उनके कुल में हुआ था। तो कुल का अर्थ यहाँ उनके मतलब परिवार या खानदान से है, जो उनके पूर्वज उनसे पहले रहे थे। चौथा प्रश्न है पवित्र का यहाँ विलोम क्या होगा? तो पवित्र जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? गंदा है, अपवित्र है, या साफ है, या स्वच्छ है? तो जिसका जो अपवित्र है ये एकदम इसका सटीक विलोम है। पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त अथक का क्या अर्थ है? तो देखो थक का अर्थ यहाँ थका हुआ है और अ लगने से विलोम बन जाता है,
यानी बिना थके को क्या कहा जाता है? अथक कहा जाता है। तो थक कर दूर हो जाना, बिना थके, यानी ये बिना थके ही इसमें सही है। ज़्यादा काम करना या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी जो है इसका सही होगा।